भक्ति आंदोलन, इसका प्रारंभ 14वीं शताब्दी से हुआ था। उद्देश्य क्या है? हिंदू धर्म में अगर भक्ति आंदोलन को देखा जाए तो मोक्ष प्राप्त करने का आंदोलन है। ठीक है, भक्ति जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, और हिंदू जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना इसमें बताया गया है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के 3 मार्ग अपन देख सकते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। ठीक है, तो जो ये 3 मार्ग हैं उसमें से जो भक्ति मार्ग है ये 7वीं सदी में प्रभाव में आता है। अलवारों और नायनारों के रूप में हमको दक्षिण भारत में ये दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है? रामानुजाचार्य को जाता है। ठीक है, और उत्तर भारत में इसे लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। अलवार, अगर अलवार संतों की बात की जाए तो ये विष्णु भक्तों को कहा जाता है अलवार संत। ठीक है, अर्थ क्या होता है अलवार का? ज्ञान प्राप्ति होता है। अलवार संत कैसे होते हैं? एकेश्वरवादी होते हैं। ठीक है, लोगों को या लोगों के हृदय पर आध्यात्मिक शासन करते हैं अलवार संत। ठीक है, लोगों के हृदय में आध्यात्मिक शासन करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं मान्यता। तो भक्ति एवं पूजा से ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन नलैया दिव्य प्रबंधन का वर्णन जो है वो तमिल वेद में भी किया गया है। ठीक है, अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 है। एकमात्र महिला संत अंडाल। ठीक है, अलवार संतों में एकमात्र महिला संत क्या है? अंडाल है। इनके 4 वेद चतुर्वेद कहलाते थे। इनके 4 वेद क्या कहलाते थे? चतुर्वेद कहलाते थे। नयनार, ठीक है, नयनार शिव भक्त नयनार कहलाते हैं। अब याद करने की ट्रिक भी यही है कि शिव जी के, अगर शिव जी को देखेंगे तो आप इनके बीच में भी एक आंख, तीसरी आंख होती है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, संतों की संख्या 63। ठीक है, भक्ति गीत जो होते हैं देवाराम ग्रंथ में संकलित हैं। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रमुख दार्शनिक या संत। ठीक है, तो प्रमुख दार्शनिक संत जो थे उसमें सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो किसका आता है? शंकराचार्य जी का। 788 से 820 ईस्वी, है ना, इनका जन्म मृत्यु का काल है, यानी टोटल काल रहा है इनका। दर्शन कौन सा दिया? तो अद्वैतवादी दर्शन इन्होंने दिया। संप्रदाय स्थापित किया। कौन सा संप्रदाय? स्मृति संप्रदाय। और विशेष क्या है कि बौद्ध दर्शन से प्रभावित थे ये, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? प्रछन्न बौद्ध कहा जाता है, ये भी याद रखना है आपको। फिर आ जाते हैं रामानुजाचार्य, जो 1017 ईस्वी से 1137 ईस्वी तक क्या करते हैं? इनकी काल रहता है। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन इन्होंने दिया। ठीक है, संप्रदाय कौन सा है? श्री संप्रदाय है, और इन्हें दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, तो रामानुजाचार्य को याद रखना है। 1017 ईस्वी से 1137 ईस्वी तक इनका काल था। विशिष्ट द्वैतवाद दिया था। संप्रदाय कौन सा है? श्री संप्रदाय है। ठीक है, और इन्हें दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार भी माना जाता है। फिर आते हैं निम्बार्काचार्य, जो 1165 से 1257 इनका काल था। द्वैतवाद इनका क्या था? आपका दर्शन था। संप्रदाय क्या था? सनक संप्रदाय। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ठीक है, किसका अवतार माना जाता है? सुदर्शन चक्र का अवतार। ठीक है, निम्बार्काचार्य को। इसके बाद आते हैं हम लोग माधवाचार्य के बारे में पढ़े थे। 1199 ईस्वी से 1278 ईस्वी तक इनका काल है। द्वैतवाद इन्होंने दिया और ब्रह्म संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। फिर आते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जो है 1114 ईस्वी से 1185 ईस्वी तक इनका काल है, और भेदाभेदवाद इन्होंने दिया। संप्रदाय तो इन्होंने कोई स्थापित नहीं किया, लेकिन प्रसिद्ध गणितज्ञ और ये ज्योतिषी थे, है ना। संप्रदाय अपन नहीं पढ़ते ना इनका। फिर आ जाते हैं वल्लभाचार्य। 1479 से 1531 ईस्वी इनका काल था। शुद्ध द्वैतवाद दिया, रुद्र संप्रदाय स्थापित किया। उपाधि इनकी जगत महाप्रभु और श्री मदाचार्य। इसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट चैतन्य महाप्रभु या चैतन्य, जो कि 1486 से 1534 तक इनका काल था, और आचिंत्य भेदवाद दिया और गौड़ीय संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, तो ये हम लोग जितने भी संत थे उनको देख चुके हैं। अब आगे हम लोगों को देखना है
शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ। ठीक है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ। तो इसका भी पूरा कॉलम बनेगा, 4 कॉलम रहेगा, पीठ, समर्पित, स्थल और राज। सबसे पहले पीठ लिखिए ज्योतिष पीठ या ज्योतिष पीठ, ज्योतिष पीठ। समर्पित है ये विष्णु, समर्पित है विष्णु, विष्णु जी को समर्पित है, बद्रीनाथ उत्तराखंड। ठीक है, बद्रीनाथ उत्तराखंड। इसके बाद आते हैं गोवर्धन पीठ, बलभद्र व सुभद्रा को समर्पित, पुरी उड़ीसा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट शारदा पीठ, कृष्ण को समर्पित, द्वारका गुजरात। ठीक है, और उसके बाद लास्ट आते हैं श्रृंगेरी पीठ, शिव को समर्पित, मैसूर कर्नाटक। तो 4 पीठ हो गई। पहली पीठ क्या है? ज्योतिष पीठ, विष्णु जी को समर्पित है, बद्रीनाथ में है और उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। गोवर्धन पीठ किसको समर्पित है? बलभद्र और सुभद्रा को, पुरी में है और ओडिशा राज्य में स्थित है। शारदा पीठ श्री कृष्ण को समर्पित है, द्वारका में है और गुजरात राज्य में स्थित है। श्रृंगेरी पीठ शिव जी को समर्पित है, श्रृंगेरी नामक स्थान में है जो कि कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ये 4 जो पीठ है ये किसके द्वारा बनाई गई है? आपके शंकराचार्य के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जिसका नाम है प्रमुख भक्ति संत। ठीक है, प्रमुख भक्ति संत। सबसे पहले लिखिए इनमें रामानुज। पहला नाम क्या है इनमें? सबसे पहला नाम है रामानुज का, है ना। रामानुज को पढ़े हम लोग अभी अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, तो रामानुज का काल क्या था? 12वीं शताब्दी। इनका काल क्या था? 12वीं शताब्दी। विशेष लिखिए इनका जन्म तमिलनाडु में पेरम्बूर में हुआ था। इनका जन्म 12वीं शताब्दी पेरम्बूर में हुआ था। 12वीं शताब्दी को पेरम्बूर में इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु राज्य। इनका जन्म तमिलनाडु में पेरम्बूर में हुआ था। यह सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। यह सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे, श्री राम में विश्वास करते थे, है ना। सगुण ईश्वर श्री राम में विश्वास करते थे। फिर आ जाते हैं रामानंद। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे कौन से संत आते हैं? रामानंद। ठीक है, तो रामानंद का काल लिख लीजिए 1299 से 1411 ईस्वी। 1299 से 1411 ईस्वी मतलब 13वीं से 14वीं शताब्दी। हाँ 13वीं शताब्दी, हाँ 100 साल से ज्यादा था। पुराने व्यक्ति जी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रामानंद के 12 शिष्य थे। रामानंद के 12 शिष्य थे, बहुत इंपॉर्टेंट है रामानंद। इनके 12 शिष्य थे जिनमें प्रमुख हैं रैदास, जाति चमार। रैदास पहले, जाति में चमार लिखे। पीपा राजपूत। कबीर जुलाहा, कबीर की जाति क्या थी? जुलाहा। धन्ना जाट। सेनदास नाई थे, सेनदास नाई। और सघना कसाई थे, सघना कसाई। सघना कौन थे? कसाई। इसके बाद एक बहुत प्रसिद्ध नाम है कबीर। नेक्स्ट 1440 ईस्वी से 1510 ईस्वी इनका काल था। 1440 ईस्वी से 1510 काल था। यहीं पे थोड़ा साहित्य में समझ में नहीं आता है कैसा है काल विभाजन। ठीक है, अब अगर 1440 से काल लेता तो ये रामानंद के शिष्य कैसे थे? नहीं, उनके 12 शिष्यों में से एक थे। इनका काल पक्का कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है ना, लिखा हुआ है, देख लेते हैं। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन निर्गुण संत थे। गुरु रामानंद थे। गुरु कौन थे? गुरु रामानंद थे। कबीर की शिक्षाएं धर्मदास द्वारा बीजक में संग्रहित हैं। कबीर की शिक्षाएं किस में संग्रहित हैं? धर्मदास द्वारा बीजक में संग्रहित हैं। हाँ, धर्मदास द्वारा बीजक में संग्रहित है। कबीर क्या है ना कि खुद नहीं लिखे हैं। देखिए इसमें जो दिखा रहा है नेट में इनका काल 1398 ईस्वी से दिखा रहा है कबीर का काल। हाँ 1398 ईस्वी एक रिलेटेबल लग रहा है ना। और ये जो 1400 वाला है ना 1440 ये संवत में बताया गया है, तो ये इसमें बुक में मिसप्रिंट हो गया है, तो आप उसको लिख लीजिए 1398 कर लीजिए ईस्वी में 1398। हाँ चलो कुछ तो शिक्षा ली होगी। 1398 भी उतना रिलेटेड नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन हाँ कुछ प्राप्त कर लिए होंगे। हाँ वही सोच रहा हूँ।
नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कबीर की उम्र तो कबीर अभी पैदा हो रहे हैं ना। ये थोड़ा सा मतलब संवत और ये इसके कारण से ना, ईस्वी के कारण से ये मिस प्रिंट किया है बुक में कुछ ना कुछ। रविदास नेक्स्ट, रैदास जिनको जिनका नाम है पुस्तक भी लिख लेंगे, रैदास। कबीर अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके ऊपर ऐसी बातें बोल रहे हैं। आज आज कबीर के दोहे आप सुना दे तो लड़ाई हो जाए। हाँ इन्हीं का है। हाँ क्या पता था पहले हिंदू धर्म की हाँ 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 तो वो लोग हंसने लगे। हाँ हाँ, फिर जब उन लोगों की लाइन बोले तो ऑफेंड हो गए होंगे, ऑफेंड हो गए होंगे। तो फिर जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो लोग हंसने लगे। हाँ बड़ा वैसा। हाँ हाँ, ऑफेंड हो जाते हैं। मुस्लिमों में ये चीज है कि मतलब आप वहाँ बिलासपुर में हम लोग कोचिंग में पढ़ रहे थे, ठीक है, तो ऐसे सारे धर्मों की बात हो रही थी। सर थोड़ा सा फनी वे में बता रहे थे, तो मुस्लिमों का भी बताए कि भाई इनके धर्म में भी ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी इनको चेंज होना चाहिए, है ना। इससे क्या ही मतलब है ऐसा करके। ऑफेंड हो गए भाई, कुछ लोग खड़े हो गए, सर ऐसा ठीक नहीं है, हम लोग ये सब नहीं सहेंगे, ऐसा वैसा। तो फिर सर को बोलने लगे तो हम लोग खड़े हो गए फिर कि बोले सर तो पढ़ा रहे हैं, तुम लोग को बुरा लग रहा है तो मत पढ़ो, ऐसा करके। सर का काम है पढ़ाना, तो चीज़ों को तो सही तरीके से समझाएंगे, हमको समझना है तुमको नहीं समझना, जाओ। ऐसा काफ़ी बहस हो गई थी। करीब मैंने अब 500 स्टूडेंट में कम से कम 50 तो थे मोहम्मदन, और बड़ी संख्या होती है, और सब एक साथ खड़े हो गए कि नहीं सर गलत बोल रहे हैं आप, हमारे धर्म के बारे में ये मत बोलिए वो मत बोलिए। सर भी एकदम, सौरभ चतुर्वेदी सर हो भी सब पका गए थोड़ा सा क्यों, वो बोले कि देखो बेटा मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मेरा काम है सही तरीके से चीज़ों को बताना। अब मैं बोल रहा हूँ दारा सिकोह सही व्यक्ति था, और औरंगजेब की जगह अगर वो राजा होता तो मुगल काल लंबे समय तक चलता। धार्मिक कट्टरता से पता नहीं हुआ, तो ये इतिहास में वो है। नहीं सर वो औरंगजेब हमारा हीरो है। ऐसा ही बोल रहे थे जो अपने भाइयों को नहीं, औरंगजेब सच में मुस्लिमों का हीरो है। औरंगजेब, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, ये लोग उनके आदर्श हैं। अकबर को उन लोग गलत मानते हैं, अकबर ठीक व्यक्ति नहीं था। लेकिन जो भी कट्टर, अलाउद्दीन खिलजी को तो नहीं, अलाउद्दीन खिलजी को अप्रिसिएट करते हैं, मानते नहीं है। कारण ये है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, वो धर्म को ज़्यादा नहीं मानता था, उलेमा को बाहर करवा दिया था वो, है ना। उसको केवल मतलब उससे मतलब था, राजपाट से मतलब था, थोड़ा अय्यास व्यक्ति था, है ना। जो भी किया अपने अपने हिसाब से किया, वो धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देता था। मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं मानते, फिरोज शाह तुगलक को मानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक होली खेलता था, दीपावली मनाता था, है ना। उसका नेचर थोड़ा अलग था, वो भविष्य का सोचता था, तो उसको नहीं मानते थे। हाँ, तो कट्टर जो सुन्नी मुसलमान हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं वो बात रहती है। मैं ये फील किया हूँ, अपने मित्रों में भी ये फील किया हूँ। उनको उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि कभी हम लोग गजबाए हिंद करेंगे सुन्नियों के अंदर ही है, सिया लोग के अंदर नहीं है। सुन्नी जो मुसलमान होते हैं ना, ज़्यादातर वही हैं भारत में, तो उनके अंदर ये भावना है, वो दिखा नहीं पाते क्योंकि व्यापार हमसे चलना है ना, पूरा बिजनेस उनका हमसे चलता है। जैसे उपकार इलेक्ट्रॉनिक्स, लोग सुन्नी मुसलमान, कट्टर सुन्नी मुसलमान है, लेकिन चलना पूरा बिजनेस किससे है? हिंदुओं से चलना है ना। तो बोलते नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हाँ हाँ, वो चिरमिरी, ये जो आपका चर्चा में यही हुआ था ना। चर्चा में जब इन लोग राम यात्रा को रोक दिए थे, राम, हाँ, अरे बड़ा यानी विचित्र काम कर दिए थे लोग कि हमारी मस्जिद के सामने से तुम्हारी राम यात्रा नहीं निकलेगी। ये कौन सा बात होगा भाई? उसी रास्ते में आगे मंदिर है, उसी रास्ते में पहले मस्जिद है, तो तुम यात्रा को नहीं जाने दोगे? ये कौन सा लॉजिक लगाए थे इन लोग? अब भाई तुम मुहर्रम निकाल रहे हो तो हिंदुओं का घर है तो वो लोग नहीं जाने देंगे तुम्हारे मुहर्रम को, ताजिया को? ऐसा तो कभी होता नहीं है। हिंदू समाज वाले कभी ये सब करते नहीं दिखते मेरे को, ना कोई भी, और ना क्रिश्चियन दिखते हैं ना कोई। सबको कभी वो क्रिश्चियन लोग मस्त धूमधाम से क्रिसमस रैली निकाले हैं इस बार, किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई, आप अब निकालिए, है ना। आपको रैली निकालना है आप निकालो, दूसरा निकाल रहा है उसको निकालने दो, वो चिढ़ किस बात की है? सबको अपना अपना करने दो, है ना। जियो और जीने दो के सिद्धांत पे रहना चाहिए।
और यही तो दिक्कत है समाज में। तो उन लोग रोक दिए, और रोक दिए तो बवाल हो गया भाई। एक तरफ हजारों की भीड़ गई हुई है यहां से, तुम 150 लोग उसी मोहल्ले के उसको रोक दे रहे हो यात्रा को। पूरा माहौल खराब हो गया कोरिया जिले का। उसके बाद से फिर वो राम यात्रा का स्वरूप ही बदल गया, वो विजय यात्रा हो गई। वो पहली बार राम यात्रा थी वो अब विजय यात्रा हो गई। उसके बाद खूब पथराव हुआ दोनों तरफ। फिर वो मुस्लिम लोग की दुकानों में आग लग गई वहां मोहल्ले में। फिर उसके बाद बाइकआउट हो गया चर्चा में। तो करीब 1.5-2 महीने तक इन लोग की दुकानों के सामने लोग, हिंदू लोग, वो लाठी आठी लेके खड़े हो गए, देखते हैं कौन घुसता है तुम्हारी दुकानों में। तब फिर सुलह हुआ, उसके बाद से फिर कभी रोकते नहीं है। तो सोच तो दिख गई ना वहां से कि हाँ आपकी। उसके बाद भले तुम फूल बरसा रहे हो, उसके बाद से फूल बरसा रहे, अगले साल फूल बरसा हो रही है। आगे देखते हैं रैदास रविदास, है ना, रामानंद के शिष्य थे। 15वीं शताब्दी इनका भी काल है। रामानंद के शिष्य थे, जाति चमार थी। रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। मीराबाई इनकी उपाधि संतों के संत, उपाधि संतों के संत की। तो याद रखना मीराबाई किनकी शिष्या थी? रविदास या रैदास की, ठीक है। तो इनके बाद आ जाते हैं चैतन्य, वो तो सूरदास थे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये सूरदास की रचना है ना। कैसे पढ़ाए थे? हाँ हाँ, पूरा गा के सुनाए होंगे। हाँ, मैं अपने वहाँ एक विद्यालय में जब गया तो पढ़ाया, यानी हिंदी का क्लास लग चुका था उन लोग का। मेरे को दोबारा दिए हिंदी। जब मेरे ज्वाइनिंग हुआ, ये वाला चैप्टर आया तो मैं देखा कि यार अब इसको गाना ही पड़े। तो प्रैक्टिस करके गया, गाया, गा के सुनाया स्टूडेंट लोग को। उससे पहले जितने भी थे, है ना, कभी कोई नहीं सुनाया था। तो वो बगल में हायर सेकेंडरी वाले हैं, उन लोग बाहर खड़े होकर सुन लिए उन लोग। अब उन लोग भी आ गए, पूरे इधर भी आ गए, चारों तरफ भीड़ लग गया। बोले सर वाला चैप्टर हमको दोबारा। फिर बाहर पे सब कोई बैठ गए और फिर बाहर पे मैं ये वाला गाना गा के सुना। इतना अच्छा लग गया उन लोग को कि ऐसे भी पढ़ाते हैं सर लोग, ऐसे बोलते हैं, ऐसे भी पढ़ाते हैं हम लोग, तो ऐसे नहीं पढ़े सर। अच्छा लगता है, मतलब ये सॉन्ग ही इतना बेहतरीन है कि आप साधारण अब वॉइस में भी गा दो। तो इस चैतन्य के बारे में लिखना है 1486 से 1533 ईस्वी इनका काल। 1486 से 1533 ईस्वी। इनका जन्म नदिया, पश्चिम बंगाल। उपनाम क्या है? नेमाई। उपाधि इनकी गौरांग महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। दार्शनिक मत था इनका अचिंत्य भेदाभेदवाद। लिख चुके हैं सब चीजें, है ना, अचिंत्य भेदाभेदवाद, ठीक है। कीर्तन प्रणाली की शुरुआत की। कीर्तन जो हम लोग शब्द सुनते हैं, चलो कीर्तन करने चल रहे हैं, वो कीर्तन शब्द की शुरुआत किसने की है? इसके बाद आते हैं गुरु नानक। 1469 से 1538 ईस्वी। 1469 से 1538 ईस्वी। जन्म तलवंडी, हाँ, काल 1469 से 1538 69, 1469 से 1538 ईस्वी, ठीक है। जन्म तलवंडी ननकाना, तलवंडी 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 ननकाना। शिष्य मर्दाना, शिष्य कौन थे इनके? मर्दाना थे। दार्शनिक मत था एकेश्वरवाद। दार्शनिक मत क्या था? एकेश्वरवाद। सिख धर्म का प्रथम गुरु, सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। इनके ईश्वर को अकाल पुरुष कहा जाता है। ईश्वर को अकाल पुरुष कहा गया, अकाल पुरुष कहा गया। इसके बाद आते हैं सूरदास। अकाल पुरुष यानी आकार नहीं है, निराकार को मानते हैं थे, है ना। आप सिख धर्म को देखें ना, सिख धर्म में गुरु गुरु हो गए, और गुरु के अलावा पूजनीय क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, ग्रंथ पूजनीय है, ग्रंथ को रख के वो बचाते हैं। गुरु की फोटो वोटो जो भी है वो तो ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो गुरु ग्रंथ साहिब, यानी उनकी वाणी जो संकलित हो गई है गुरुओं की, वो इंपॉर्टेंट है। अकाल, अकाल, हाँ, अकाल, अकाल, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ठीक है। मतलब गुरुओं में मैं एक चीज नोटिस करता हूं, चाहे तब के हूं चाहे अब के हूं, जिनकी भाषा में मधुरता है, शुद्धता है, भाषा में, व्यवहार तो फिर बाद में आता है, भाषा में मधुरता, शुद्धता और एक नियंत्रण जिसके पास भी है, वो गुरु बन सकता है। आप देखिए पूरा खेल ही, गुरुओं का जो भी खेल है वो केवल भाषा का है। भाषा, वॉइस, आप क्या बोलते हैं। कबीर दास बोले ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए खोए, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो पूरा खेल ही वाइस का है, पूरी राजनीति इसी चल रही है,
अच्छा, ऐसे कि जिस दिन अपना वो खो देंगे भी अपना। हाँ बस आप किसी नेता को अच्छा और बुरा कैसे जज करते हैं? उसकी भाषा से जज करते हैं। ठीक है, ओपी चौधरी के बारे में इसमें मैं एग्जांपल जरूर देता हूँ कभी भी। ओपी चौधरी की पहले की वॉइस और आपकी वॉइस, मतलब कहने का मतलब चुनाव से पहले उन्होंने क्या बोला, हाँ हाँ हाँ, चुनाव से पहले उनकी भाषा और अब की भाषा। चुनाव से पहले जब वो कुछ चीज समझाना चाहते थे तो सब समझते थे। चुनाव के बाद अब वो कुछ समझाना चाहते हैं, कोई समझने को तैयार नहीं। कारण ये है कि जो कहते हैं ना दोहरा चरित्र, वो उनकी वॉइस में दिख गया। वो तो आए, क्या होता है ना, देखिए उम्र डिपेंड करती है कि किसको क्या बताना है। अगर आप बच्चों को बता रहे हैं तो बच्चों को एजुकेशन के बारे में ही बताइए, है ना, जो टॉपिक है उसी में फोकस रखिए। जब आप बड़ों को बता रहे हैं, जब यंग समझदार व्यक्ति को यानी मेच्योर लोगों को बता रहे हैं, तब आप डायमेंशंस खोलिए। ठीक है, ओपी चौधरी गलत नहीं कर रहे थे, दिक्कत ये था कि वो बता बच्चे को रहे हैं और डायमेंशंस कौन सी खोल रहे हैं, मेच्योर पर्सन वाली, तो वहां पे वो गलत लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो उनका मैं वॉइस सुना हूं तो वो बता जो रहे थे ना वो सोच रहे थे कि ऐसा करें, लेकिन आप एक बच्चे को 20-21 साल के बच्चे को स्टॉक मार्केट में नहीं भेज सकते, वो नियंत्रण नहीं रख पाएगा, वो भी जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम चांस है कि वो पैसा कमाने के बाद भी जितना कमाएगा उससे ज्यादा गंवा देगा बाद में। ठीक है, कोविड काल में बहुत बच्चे 18-19 साल के बच्चे, 20-21 साल के बच्चे करोड़पति होके आज रंगपति, उस समय करोड़पति हो गए। तो एक हैबिट लग गई उनको स्टॉक मार्केट में, यार लगाओ पैसा, मार्केट तो भाग ही रहा है वो भागते मार्केट में घुस गए, है ना, और भागते मार्केट में जब घुसे तो पैसा बढ़ता गया 12,000 तक स्टॉक मार्केट भागा। ठीक है, उसके बाद स्टॉक मार्केट गिरा, और गिरा तो बर्बाद हो गए। उसके बाद फिर रैली आई, फिर भागा, अभी गिर रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट गलत नहीं है, खेलने का तरीका उसको, या उसको समझने का तरीका, या उसको यानी फॉलो करने का तरीका लोगों का गलत है, उसको जुआ बना लेते हैं लोग। ठीक है, अब जैसे ओपी चौधरी सिखा रहे हैं तो भाई आप सिखाओ, किसको सिखाओ, मेच्योर पर्सन को सिखाओ ना। बच्चों को सिखाओगे तो उनका तो उनकी इंद्रियों पे कंट्रोल ही नहीं है, लालच पे कंट्रोल ही नहीं है ना। जब एक उम्र हो जाए, 30 साल के हो जाए, 31 साल के हो जाए, उसके बाद स्टॉक मार्केट ठीक है। आप 15-20 में भारत के जो बच्चे हैं उनको आप सिखाओ। मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएस में 25 साल तक फुली मेच्योर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको 15 यानी 12-13 से ही वो सारी एक्टिविटीज शुरू कर देते हैं युवा वर्ग की। ठीक है, तो 20-21 आते तक या तो एकदम बर्बाद हो जाते हैं, या तो वहां से निकल के कुछ बन जाते हैं। ठीक है, आप देखिए मार्क जुकरबर्ग को देखिए, या जो भी बिलियनियर्स हैं, मैक्सिमम जो आईटी क्षेत्र के बिलियनियर्स हैं, वो सब अपनी अर्ली एज में ही कुछ अच्छा कर लिए, है ना। तो वहाँ की अलग ही है, वहाँ का, हमारा सिस्टम अलग ही है। हम लोग सब कुछ शॉर्टकट खोजते हैं, और आप अगर स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ कुछ करना ही नहीं है, आपको पैसा लगाना है, देखते रहना है, और पूरा भारत वर्ग उसमें घुस गया है। आज की डेट में आप लोग तो नहीं किए हो, मैं बता रहा हूँ, हर 10 में से आपको 7 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो स्टॉक मार्केट खेल चुके हैं। खेल इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उन लोग खेले हैं, रियल में ट्रेडिंग किए हैं उन लोग, ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग पता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना उसको है जो इन्वेस्टमेंट कर लिया है, फिर इंट्राडे कर लिया है, उसके बाद लास्ट में उसको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। यानी वो मेच्योरिटी का हाईएस्ट पॉइंट है कि आप मार्केट को इतना ज्यादा समझते हो, तब जाके आप यानी हर एक बारीकी को समझ लिए, हर कैंडल स्टिक को समझ लिए, हर फ्लो चार्ट को समझ लिए, पूरा फंडामेंटल पढ़ लिए, उसके बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तब तो आप ठीक कर रहे हो। लेकिन यहां शुरू ही ऑप्शन ट्रेडिंग से कर रहे हैं, पहले ही क्या कर रहे हैं, पहले ही दिन उतर रहे हैं मार्केट में, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेरा एक मित्र है, एक क्या 2-3-4 मित्र हैं ऐसे जो मेरे को सलाह दे रहे थे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो। जिस समय मार्केट भाग रहा था उस समय वो लगा रहे थे। आज की डेट में है कि बोलते हैं कान पकड़ते हैं, खुद को लॉस हो गया, उनको समझ में आया, गलत सलाह दे रहे थे, तो आप बोलते हैं भाई विनय ऑप्शन ट्रेडिंग मत करना, मेरा 2 लाख रुपए डूब गया, मेरा 5 लाख। एक व्यक्ति का इतना डूबने का मतलब समझ रहे हैं। और कमा कौन रहा है इस पूरे प्रोसेस में? कमाता कौन है? गिने चुने लोग और कंपनियां, जो ब्रोकर जो है ना, ब्रोकर दलाल,
वही कमाते हैं बस। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप जीत रहे हो हार रहे हो, उससे क्या है, उसका तो पैसा आ रहा है ना, उसको कट के परसेंटेज मिलना ही है, 2% 3% ही मिल रहा है, बहुत है उसके लिए। आप 1 लाख रुपए हारे या जीते, 3% उसका फिक्स है, 3,000 रुपये उसका फिक्स। वो 3,000 कहीं नहीं जा रहा है। आप जितने बार उसको रोटेट करोगे वो 3,000 मिलते रहेगा उसको। आप जीत के 2 लाख कर लिए तो भी 6,000 उसको मिल जाएगा। आप हार के उसको 50,000 कर लिए तो 3 मिलना ही है उसको, 3,000 मिलना ही है। ये चीज है, समझते नहीं है। अब ओपी चौधरी अगर उसका ज्ञान किसको दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, कितना गलत बात है। मैं भी यहाँ पे बताया था, गाइडेंस दिया था अब गर्ल्स कॉलेज में, वो कोविड काल में मेरे को बताए थे, ठीक है। तो मैं भी यही बोला, बहुत सारे डायमेंशंस मैंने भी खोले, लेकिन स्टॉक मार्केट को नहीं बताया। यूट्यूब को मैंने बताया था, उस समय कर रहा था, जो इंसान करते रहता है उस चीज़ को बताता है। तो मैंने ये बताया कि आप जो भी चीज़ अच्छे से कर रहे हो, आपके अंदर कोई कौशल है तो उसको दिखाइए। आजकल दिखावे का समय है, आप दिखाएंगे तो वो उसका, अगर आपके अंदर वो स्किल है तो हो सकता है बहुत आगे निकल जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं आजकल, मैं देखता हूँ बैकुंठपुर में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो लाखों यानी सब्सक्राइबर हैं, उनके पता भी नहीं है, उनका फेस भी नहीं आता है, उनके लाखों सब्सक्राइबर कहीं है। एक तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है यहाँ, पैरेलल में फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, आपको पता ही नहीं है, पता है। तो नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है आपका, हाँ। और एक वो लड़का है, वो आया था यहाँ पे परीक्षा देने आया था, वो मैं फ्री टेस्ट लिया था ना, फ्री कोचिंग का टेस्ट, तो आया था, क्या तो नाम है, कटगोड़ी वगैरह का लड़का है। तो उसका पूरा वो है, स्टूडियो है उसका, पूरा बना के रखा है स्टूडियो। और आजकल मतलब इतना फेमस हो गया है कि उसको बुकिंग मिलती है लाखों रुपए की। शीतल ब्रदर्स है ना, शीतल ब्रदर्स, ये हाँ नहीं जानती होगी, वो अग्रही लोग हैं हम लोग, उसका बच्चा है, सिंगर है, छोटा सा हाँ छोटा सा, हाँ चश्मा लगाता है। उसका गाना आना सुनी होगी कहीं ना कहीं पार्टी में, हाँ। तो उसके भी बहुत फॉलोवर है, यूट्यूब से ही उसकी अर्निंग है, हाँ। उसका स्टूडियो ही, जो आज के समय में उसका स्टूडियो है, ये कुछ भी नहीं है उसके सामने। वो साउंड के ऐसे ऐसे इक्विपमेंट रखा है, यानी 10-12 लाख का तो उसका स्टूडियो खुद का घर में। वो मैकबुक वगैरह उसके लिए, आईफोन है उसके पास, मैकबुक चलाता है, वो सब कुछ यूट्यूब से कमाया हुआ, ठीक है। अगर कोई स्किल है आपके पास, तो मैं आज भी ये बोलता हूँ कि कोई स्किल है तो उसको अपने तक क्यों रखना, उसको दिखाने का प्रयास कीजिए। अगर अच्छी स्किल है तो, कोई भी स्किल, आप कॉमेडी अच्छा कर लेते हैं तो आजकल सब कुछ बिक रहा है मार्केट में। और ये हुआ क्यों पता है, कोरोना के कारण। कोरोना में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद फिल्म स्टार भी निकलना बंद हो गए। जो टीवी में आ रहा था वो सब रिपीटेड आ रहा था, रामायण रिपीटेड, वो कसौटी जिंदगी की चलने लग गया, सब रिपीटेड। अब देख के जनता ऑलरेडी क्या हो गई है, बोर हो चुकी है उसको, है ना, वो नहीं देखना चाहती, उसको कुछ नया चाहिए था। मोबाइल में वो चीज मिला, उस समय जितने कंटेंट क्रिएटर थे सब ने दिया, एजुकेशन वाले आ गए। हम लोग भी कब आए, मैं ऑनलाइन आने के विचार में थोड़ी था कभी, वो तो समय ही ऐसा आ गया कि अब एडमिशन ले लिए बच्चों का, 1.5 महीने से वो लोग बंद हैं, वो लोग हल्ला करने लगे कि सर पढ़ाइए हमको, कोई तरीका निकालिए। अब उनको पता चला कि ऑनलाइन है, तो दबाव बना हमारे ऊपर कि ऑनलाइन आइए, तो वो बदलाव को स्वीकार करना पड़ा तो फिर ऑनलाइन आए, वो समय ही ऐसा था। चलिए आगे बढ़ते। सूरदास 1478 से 1583, सूरदास, ठीक है। कृष्ण और राधा के भक्त थे, कृष्ण और राधा के भक्त। इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, हमारे वाले छत्तीसगढ़ में पैदा हुए वल्लभाचार्य ना, चंपारण। अच्छा, मैं चंपारण 2-3 जगह सुन चुका हूं, बिहार में भी चंपारण सत्याग्रह होता अब बिहार में ये बोला जाता है कि ये वहां पैदा हुए थे, ठीक है, गुरु वल्लभाचार्य। इनके ग्रंथ सूर सागर, इनके ग्रंथ कौन से हैं, सूर सागर, सूर सारावली,
साहित्य लहरी। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ठीक है, पुष्टि मार्ग किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने ही दिया था। ठीक है, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य ने दिया था। ठीक है, और पुष्टि मार्ग में दो चीजें बताई गई है, एक नाम सेवा और एक स्वरूप सेवा, है ना। स्वरूप सेवा के 3 प्रकार है, तनुजा, वित्तजा और मानसी। मानसी सेवा के 2 प्रकार है, मर्यादा मार्गी और पुष्टि मार्गी। तो दर्शन पढ़ना आसान नहीं है, कहने का मतलब यही बताना चाह रहा था। इतना पार्ट खुलते जाता है, जैसे कि एक पुरुष और प्रकृति के बारे में सुने हो दर्शन में। हाँ, सांख्य दर्शन, पुरुष प्रकृति, फिर उसके नीचे जाते हैं और खुल जाता है, फिर उसके नीचे जाते हैं और, मेरे ख्याल से प्रकृति के नीचे ज्यादा वो नहीं है, पुरुष के नीचे और खुलते जाता है ना। प्रकृति वही, आत्मा को ही कहता है ना। हाँ हाँ, उसमें तो काफी पहले पढ़ा तो ध्यान नहीं है उतना अच्छे से। हाँ, पुरुष और प्रकृति होते हैं, ये मेरे को पता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं दादू दयाल। दादू दयाल 1544 से 1603। दादू दयाल 1544 से 1603, जन्म अहमदाबाद। ठीक है, ये दादू पंथियों का केंद्र था। हाँ, अहमदाबाद, गुजरात वाला, डाउट है। ये दादू बंदियों का केंद्र था, ये लाइन किसके लिए? ये नया लाइन है, यानी नया पॉइंट है। दादू पंथियों का केंद्र नरेना, राजस्थान। दादू पंथियों का केंद्र नरेना, राजस्थान। इनका मूल नाम था महाबली। इनका मूल नाम क्या था? महाबली। इनके गुरु थे कमाल। दादू दयाल ने निपथ नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने निपथ नामक आंदोलन की शुरुआत की थी 1449 से 1568। शंकरदेव 1449 से 1568 असम के महानतम धार्मिक सुधारक एवं कृष्ण भक्त। असम के महानतम धार्मिक सुधारक और कृष्ण भक्त। उपाधि थी असम का चैतन्य। इनकी उपाधि क्या थी? असम का चैतन्य। अंकिया नाटक शैली का विकास किया था इन्होंने। अंकिया नाटक शैली का विकास। हाँ, असम का चैतन्य उपाधि थी इनकी। अंकिया नाट शैली का विकास किया था। अंकिया नाट शैली का विकास इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद आती हैं मीराबाई। नेक्स्ट, मीराबाई से नेक्स्ट डे में पढ़ते हैं ना, काफी देर से पढ़ रहे हैं।